एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल ने बिसात बिछा दी है, तो ईरान भी पीछे नहीं रहना चाहता है। अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल मानी जा रही है और ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती दे दी है। ईरान ने कहा है अगर दम है तो हमला करके दिखाओ, फिर पलटवार होगा और ऐसा पलटवार होगा जिसे शायद दुनिया ने अभी तक नहीं देखा हो। अमेरिका की कूटनीति एक तरफ नाकाम साबित हो रही है, परमाणु समझौते से लेकर प्रतिबंधों तक हर मोर्चे पर बातचीत टूट चुकी है। अब ईरान सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, तैयारी करके बैठा हुआ है और एक के बाद एक मिसाइलों को तैनात कर रहा है। अभी हमने आपको खबर लगातार दिखाई कैसे शाहिद 139 का ईरान ने इस्तेमाल किया, फिर कैसे ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल की तैनाती कर दी और अब एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने फतेह 1 की तैनाती कर दी है। यानी ईरान की बढ़ती सैन्य तैयारी तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में कूटनीतिक हलचल। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंच गए। मुद्दा एक ही है, ईरान अपनी ताकत दिखाने में जुटा हुआ है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या नेतन्याहू का डर के मारे गला सूख रहा है? और क्या इजराइल ईरान जंग से पहले कोई नई रणनीति पर चर्चा के लिए बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं? ऐसे कई सवाल हैं। ईरान ने अपने मिसाइल बेस एक्टिवेट कर दिए हैं, सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और साफ कहा गया है अगर हमला हुआ तो जवाब इतिहास का सबसे खतरनाक जवाब होगा। आज आपको यह भी समझाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार ईरान और अमेरिका किन परिस्थितियों में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए राजी हुए। अगर दोनों देश वाकई युद्ध से बचना चाहते हैं तो एक दूसरे पर मिसाइलें तानकर बातचीत के लिए क्यों बैठे? पिछली बार भी ईरान पर इजराइल के हमले से एक दिन पहले ओमान में शांति वार्ता हुई थी और अगले ही दिन इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था। यह बात ईरान को अच्छी तरह से याद है, इसलिए ईरान वार्ता से पहले युद्ध की तैयारी करके बैठा है। ईरान की तैयारियों के बारे में आपको सब कुछ जानना चाहिए। जिस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत शुरू हुई, उससे पहले ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल को मोर्चे पर तैनात कर दिया। यानी एक तरफ अमेरिका ने बातचीत के लिए ईरान के सामने मिसाइल कार्यक्रम बंद करने की शर्त रखी, तो उसी मिसाइल की तैनाती अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान करे बैठा था। बातचीत से पहले अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को मोर्चे पर तैनात किया ईरान ने। इससे पहले इजराइल के खिलाफ पिछले युद्ध में भी ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। 12 दिन के युद्ध में जब खुर्रमशहर 4 का इस्तेमाल हुआ था, तभी इजराइल समझ गया था कि ईरान को हल्के में लेना ठीक नहीं है और ईरान के मिसाइल और ड्रोन पावर को हल्के में लेना ठीक नहीं है। ईरान ने पहली बार इसे कॉम्बैट सर्विस में शामिल करने की बात मानी। यानी ये मिसाइल अब परीक्षण और प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमले के लिए तैयार है। आपको बताएंगे ईरान के इस घातक मिसाइल के बारे में और यह भी बताएंगे कि यह मिसाइल इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले आप ईरान की इस मिसाइल का एक वीडियो देखिए। खुर्रमशहर 4 ईरान की सबसे शक्तिशाली MRBM यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी ताकत, इसकी रेंज, इसकी रफ्तार, भारी वॉरहेड और रेडार को चकमा देने की क्षमता, जो इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी बेसों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह है जो आप मिसाइल इस वक्त देख रहे हैं, खुर्रमशहर 4, जिसकी तस्वीर हमने इस वक्त आपके सामने लगाई है। और इस मिसाइल की ताकत इजराइल साफ तौर पर जानता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल पूरे इजराइल में किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस भी इसके निशाने पर है। यह मिसाइल 1500 से 1800 किलोग्राम तक परमाणु या फिर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। यानी इस मिसाइल से किसी भी बड़े सैन्य बेस को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक क्लस्टर बमों को लॉन्च करने का एक घातक हथियार है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस मिसाइल को जब इजराइल पर छोड़ा गया ईरान की तरफ से, तो इजराइल का आयरन डोम भी इस मिसाइल को नहीं रोक पाया। इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी धराशायी हो गया इस मिसाइल के सामने। और शायद इसी वजह से ईरान की जो तैनाती है, इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो बचने के कितने % चांसेस होंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान अपनी मिसाइल ताकत दिखा रहा है। फतेह से लेकर खुर्रमशहर तक तेहरान का मैसेज क्लियर है, ईरान पूरी तरीके से तैयार है। ईरान ने पश्चिमी एशिया में ताकत का ऐसा शो किया है, ऐसी नुमाइश की है, जिससे इजराइल से लेकर वॉशिंगटन तक नींद उड़ी हुई है। पेंटागन, जो कि रक्षा मुख्यालय अमेरिका का, उसकी भी नींद उड़ी हुई है। अमेरिकी नौसेना के बेड़े को खुली चुनौती देते हुए ईरान ने ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी को भी समुद्र में उतार दिया है।
वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में अपनी सबसे एडवांस्ड लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 तैनात कर दी है। जबकि मिसाइल की दुनिया में ईरान की फतेह 1 इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। फरवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट यह बताती है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में तैनात कर दिया है। और यह सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए सीधा मैसेज है। रिपोर्ट की माने तो इस मिसाइल की रेंज इतनी लंबी बताई जा रही है कि पूरा इजराइल इसकी जद में है। यूरोप के दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच का दावा है और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी मिलिट्री बेस तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ईरान का कहना है कि यह मिसाइल उसकी डिफेंसिव रणनीति का हिस्सा है, लेकिन दुनिया इसे ऑफेंसिव मैसेज के तौर पर देख रही है। अब देखिए कहां पर ईरान से जो है वो प्रॉब्लम अमेरिका को दिख रहा है। मैप के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी आप हॉटस्पॉट देख रहे हैं रेड कलर में और जहां धमाके हो रहे हैं, वो हैं अमेरिका के बेस, मिलिट्री बेस यूएस के, जिसमें तुर्की है, जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है। और ये तमाम जो एयर बेसेस हैं वो सब ईरान के मिसाइल के रेंज में। और ईरान ने क्लियर किया है कि इतना जितने भी आप यहां पर लोकेशंस देख रहे हैं, इन तमाम जगहों को ईरान ने लॉक किया हुआ है। बस बटन दबाने की देर है और जैसे ही ईरान बदला लेगा पूरा मिडिल ईस्ट जलने लगेगा। पूरे मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी बेस हैं सब पर एक के बाद एक मिसाइल फायर किया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ जाने से इनकार कर दिया और अमेरिका को अपनी जमीन, अपना आसमान देने से मना कर दिया और कहा कि हमारी जमीन का इस्तेमाल या हमारे आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होना चाहिए। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं वो पहले ही बैकफुट पर हैं। वो नहीं चाहते कि उनको इस युद्ध में खींचा जाए और वो नहीं चाहते कि ईरान की गुस्से का शिकार ये देश हो। इसलिए पहले इन देशों ने मना कर दिया और कहा कि हम ईरान पर हमले के लिए अपने जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये खौफ है ईरान का इस वक्त, खामेनेई का ये खौफ है मिडिल ईस्ट में कि पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के साथ जाने से मना कर रहा है और कह रहा है इस जंग में हम शामिल नहीं होना चाहते। इधर ईरान ने समंदर में एक और ताकत का नया चेहरा उतार दिया है। इसे ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी कहते हैं। एक ऐसा तैरता हुआ एयरबेस जो इजराइल और अमेरिका के लिए इस इलाके में सीधी चुनौती है। समंदर में ईरान का शाहिद बाघेरी क्या कर रहा है? यह ईरान का पहला समर्पित ड्रोन वाहक युद्धपोत है। फरवरी 2025 में इसे नौसेना में शामिल किया गया। इसके रनवे की लंबाई लगभग 180 मीटर है। परिचालन सीमा करीब 22,000 समुद्री मील है। वर्तमान में यह पर्शियन गल्फ में एक्टिव है, यानी कि फारस की खाड़ी में। और आपको समझना होगा इसी जगह पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट USS एब्राहम लिंकन भी है। हालांकि लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहा अमेरिका, लेकिन ईरान को पता है कि एब्राहम लिंकन कहां है। और ईरान को ये जानकारी कहां से मिल रही है? ईरान को ये जानकारी मिल रही है चाइना से। चाइना हर एक सैटेलाइट इनपुट इस वक्त ईरान को मुहैया करा रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर ईरान ब्लॉक हुआ या ईरान पर अमेरिकी प्रभुत्व हुआ या अमेरिकी सरकार वहां बनी, तो सबसे पहले तेल जो कट ऑफ होगा वो चाइना के लिए होगा और ये चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो चाइना को तेल के लिए घुटनों पर आना पड़ेगा और इसलिए चाइना फुल बैक सपोर्ट में है। हथियार से लेकर सैटेलाइट इनपुट तक सब कुछ वो ईरान को मुहैया करा रहा है। और इसी जगह पर पर्शियन गल्फ में ईरान का शाहिद बाघेरी भी है। इसकी भूमिका यह है कि समुद्री निगरानी, ड्रोन ऑपरेशन और पावर प्रोजेक्शन करता है। मल्टी टाइप UAV ऑपरेशन करता है, जिसमें रिकॉन यानी कि जासूसी और स्ट्राइक ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। रनवे स्टाइल डेक से सीधे टेक ऑफ और एक साथ कई ड्रोन्स लॉन्च होता है। रिकवरी की भी क्षमता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सूट, एयरक्राफ्ट कैरियर का लो कॉस्ट विकल्प, फारस की खाड़ी और उससे आगे ऑपरेशंस की क्षमता। यह ड्रोन कैरियर फारस की खाड़ी और रेड सी में ईरान की पकड़ को और मजबूत करता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव को ये बेचैनी बढ़ गई है कि ईरान का अगला मूव क्या होगा, और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो फिर इस इलाके में मौजूद अमेरिकी एयरबेस, अमेरिका के दोस्त और इजराइल का क्या होगा। अमेरिका पहले ही ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाता रहा है और इजराइल ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता रहा है। ऐसे में समंदर में उतरा ये ड्रोन कैरियर क्षेत्रीय तनाव को और हवा दे रहा है। ईरान का यह दावा है कि ये ड्रोन कैरियर उसके डिफेंस नहीं बल्कि डेटरेंस पॉलिसी का हिस्सा है।
अब समझिए खुर्रम शहर मिसाइल के बारे में। खुर्रम शहर मिसाइल ईरान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि MRBM है, जो उत्तर कोरिया की मूसूदान BM-25 पर आधारित मिसाइल है। यह टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया ने ईरान को दी है। यह ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के अधीन, यानी कि जो एरोस्पेस फोर्स है, उससे ऑपरेट होता है। इसका नाम ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 तक जो युद्ध चला, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शहर खुर्रम शहर से लिया गया है। खुर्रम शहर 4 की ताकत भी समझ लीजिए। मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। वॉरहेड 1500 किलोग्राम तक ले जाने की ताकत बारूद। लंबाई 13 मीटर, लगभग 3 मंजिला जितनी ऊंची। रफ्तार 8 से 16 मैक, यानी कि आवाज की रफ्तार से 8 से 16 गुना ज्यादा। इसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। हाइपरसोनिक स्तर पर टर्मिनल फेज में बहुत तेज होता है। लॉन्च की तैयारी में बहुत कम समय लगता है। एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है। गाइडेंस, उन्नत गाइडेंस के साथ बेहतर सटीकता है। इसके अलावा मैन्यूवरिंग वॉरहेड ट्रैजेक्टरी से मिसाइल डिफेंस को चुनौती। ईरान की रक्षा फैक्ट्री द्वारा बनाई गई रडार क्षमता से बचाव की क्षमता। लॉन्च की तैयारी में 12 मिनट से भी कम लगते हैं। कंपोजिट मटेरियल से बना एयरफ्रेम बहुत मजबूत होता है और हल्का होता है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। सितंबर 2017 में तेहरान में मिलिट्री परेड में इसे पहली बार दिखाया गया। IRGC कमांडर अमीर अली हाजीजादेह ने कहा कि इसे छोटा और ज्यादा टैक्टिकल बनाया गया है। अब बात उस हथियार की भी कर लेते हैं जिससे ईरान ने दुश्मनों की नींद उड़ाने का दावा किया। इसका नाम है फतेह-1। ईरान कहता है सिर्फ 6 मिनट में दुश्मन का खेल खत्म। सवाल यह, क्या वाकई यह मिसाइल इतनी खतरनाक है? चलिए जानते हैं। ईरान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है अल फतेह या फिर फतेह-1। अल फतेह की जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर पर सेकंड की है। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति 13 से 15 मैक तक है, यानी कि आवाज की रफ्तार से 13 से 15 गुना ज्यादा रफ्तार। आधुनिक रडार सिस्टम को चकमा देने की ताकत। मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर। महज 6 मिनट में दुश्मन के जंगी बेड़े को निशाना बनाने की ताकत। अमेरिका और इसराइल के एक सीधा और कड़ा संदेश। 6 से 7 मिनट में इसराइल के किसी भी हिस्से तक पहुंचने की ताकत होने का दावा भी ईरान करता है। ईरान का दावा यह भी है कि उसकी ये मिसाइल लॉन्च होने से महज 6 से 7 मिनट के भीतर इसराइल के किसी भी कोने में तबाही का पर्याय बन सकता है। इसराइल और ईरान के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है और यह मिसाइल इतनी दूर तक के टारगेट को नेस्तनाबूद भी कर सकती है। यानी मिडिल ईस्ट में लगभग उन सभी जगहों पर पहुंच सकती है जहां पर अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। यह मिसाइल अक्टूबर 2024 में इसराइल पर दागी जा चुकी है। इस मिसाइल की स्पीड को ईरान ने बड़े बड़े बैनर के साथ प्रमोट किया था, जिसमें लिखा था तेल अवीव के लिए 400 सेकंड। ईरान ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो खाड़ी देशों जैसे कि कुवैत, कतर, UAE में जितने भी सैन्य बेसेस हैं, जिस मैप में हमने आपको दिखाया, एक बार मैं चाहूंगा फिर से वो मैप लगाएं PCR, जिसमें कि तमाम वो लोकेशंस दिख रहे हैं, जैसे कतर का अल उदैद एयरबेस जो अमेरिका का सबसे बड़ा ठिकाना है, इस मिसाइल की जद में है। 2026 की सामरिक रिपोर्ट के मुताबिक अब डिफेंस से हटकर ऑफेंस की नीति ईरान अपना चुका है, जिसे उसने एक्टिव डेटरेंस का नाम दिया है। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध लड़ा गया और इसके बाद से हालात बिगड़ते चले गए। फरवरी 2026 में, ये देखिए वो नक्शा जिसकी बात मैं कर रहा था, ये तमाम इलाके ईरान की मिसाइल के जद में है, जिसका नाम फतेह-1 है और खुर्रम शहर 4 है। फरवरी 2026 की ओमान वार्ता में जहां अमेरिका परमाणु समझौते पर जोर दे रहा था, अमेरिका ने यह भी कहा कि ईरान को अपना मिसाइल कार्यक्रम सरेंडर करना होगा, क्योंकि पता है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिकी बेस को और इजराइल को है। इसलिए वो कह रहा आप अपना मिसाइल कार्यक्रम भी छोड़िए। जबकि ईरान का कहना है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम उसकी संप्रभुता का हिस्सा है और वो इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। यानी ईरान ने साफ साफ कह दिया है, ईरान ना हटेगा, ना झुकेगा, ना ही दबाव में आएगा। अमेरिका को अगर बातचीत करनी है तो बराबरी पर आके बात करे, वरना ईरान कोई बात नहीं करेगा। और इसलिए शायद जो लास्ट में ओमान में बातचीत हुई वो फेल हो गई और अब ईरान मिसाइल की ताकत दिखा रहा है और एक एक मिसाइल की ताकत इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है और अमेरिका का डिप्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त स्टेक पर है, जिस पर कभी भी ईरान पलटवार कर सकता है अगर ईरान पर हमला हुआ। और फिर उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए, जब एक साथ इतने मिसाइल्स
दागे जाएंगे।